अच्छा है कि तुम तीनों किसी एक बात को लेकर सहमत तो हुए। तुम तीनों को अपने अपने हिस्से में अपनी नई जिंदगी मुबारक हो। ऊपर जाओ, अपने हिस्से में जाओ। रोहित, मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा कि बंटवारे का इतना ब्रिलियंट आइडिया मम्मी को आया कैसे। हाँ, आइडिया तो कमाल का है ना, मम्मी ने निकाला है। पर कहीं हमारा हिस्सा बाकी दोनों हिस्सों से कम तो नहीं है ना? नहीं माया, मुझे तो बराबर बड़ा लग रहा है इनफैक्ट। मैं चेक कर लेती हूँ। अरे माया, माया भाभी को देखो कैसे अपना हिस्सा नाप रही है। सुनो, जाओ अंदर से टेप लेकर आओ, हम भी अपना हिस्सा नाप के देख लेते हैं। कहीं मम्मी ने गाजर के हलवे की तरह इन दोनों भाइयों से मुझे जमीन कम तो नहीं दे दी। कैसी बात कर रही हो अदिति? तुम क्या टेप और इंच लेके यहाँ बैठोगी? कितनी जगह चाहिए? कबड्डी खेलनी है क्या यहाँ पे? कुछ लोगों को जितना भी मिल जाए उनका लालच कम नहीं होता। 2 मिनट पहले मम्मी के भक्त बन रहे थे और अब देखो, और उधर देखो, मम्मी के किए हुए हिस्से पे शक कर रहे। अपने काम से काम रख, और मेरे हिस्से में मैं क्या करता हूं उसे तेरा कोई लेना देना नहीं है। अपने फालतू के कमेंट्स अपने पास रख। तो फिर मैं भी अपने हिस्से में कुछ भी बोलूं उससे आपको क्या लेना देना? तेरे हिस्से की आवाज मेरे हिस्से में आ रही है और मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। मुझे फालतू की बकवास नहीं सुननी है। बकवास आप कर रहे हैं, मैं नहीं। बकवास तू करता, हमेशा आप करते हैं। तू करता है बकवास। बंटवारा सविता ने घर के 3 हिस्से क्या किए, अब तो एंटरटेनमेंट भी 3 गुना हो गया। मजा आ गया। तुझे मिल गया ना तेरा हिस्सा? क्या तुझे? अरे चल चल, छोड़ो। माँ, आपकी भक्त सविता क्या कर रही है? स्वयं ही घर को बांट रही है। जो सब ने मांगा वही तो पूरा कर रही है। घर को रेखाओं से बांटने का अर्थ ये कदापि नहीं कि वह घर को विभाजित करना चाहती है। घर के सदस्यों की आंखें खोलने के लिए और उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए ही वो ये सब कर रही है। माता पिता का प्रेम संतान के लिए साक्षात भगवान का उपहार होता है, किंतु संतान अक्सर अपने अनुचित व्यवहारों से माता पिता की भावनाओं को ठेस पहुंचा देती है। वैसे तो संतान की हर भूल को माता पिता क्षमा कर ही देते हैं, किंतु यदि कभी कभी अति हो जाए तो ऐसी स्थिति में माता पिता को संतान को दंड देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और वही आज सविता भी कर रही है। एक रेखा लक्ष्मण ने खींची थी सीता की रक्षा के लिए, और एक रेखा आज सविता ने खींची है परिवार को एक साथ जोड़े रखने के लिए। अरे वाह, के टुकड़े टुकड़े, मजा आ गया। ये सविता ना सारी चीजें कहीं भी रख देती है। ताई जी, ये श्रेया हवा में कैसे रुक गई? ये कैसे हुआ?
ये क्या हुआ? श्रेया गिरने की जगह हवा में ही अटक गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सविता, तुमने सिर्फ घर ही नहीं, मेरा भरोसा भी तोड़ा है। ये अचानक हो क्या गया तुम्हें? हमेशा परिवार को एक साथ रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया तुमने? वो फोटो खिंचाने के लिए कितने पापड़ बेले तुमने? क्या कहती थी कि तुम्हें पूरा परिवार एक साथ एक फ्रेम में चाहिए। अब क्या हो गया? जाओ जाके वो फ्रेम के भी हिस्से कर दो। मेरी नहीं तो कम से कम अम्मा के बारे में तो सोचती। कैसा लगेगा उन्हें जब उन्हें यह पता चलेगा कि उनकी बहू नहीं घर में बंटवारे की लकीरें खींच दी। आप बैग क्यों पैक कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? गांव जा रहा हूं, अम्मा के पास। मैं हमेशा एक साथ एक घर में पूरे परिवार के साथ रहा हूं, ऐसे बटे हुए मैं नहीं रह सकता। मुझे जाने के लिए तुम्हारी परमिशन तो नहीं लेनी पड़ेगी ना? क्योंकि इस घर में अब वही होता है जो तुम चाहती हो। तुम ही हो ना इस घर की हेड ऑफ द फैमिली। आपको मेरे परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं करके देती हूँ। पता है सविता, बुना बुनाए को खराब करने के लिए सिर्फ एक सिरे को उधेड़ने की जरूरत होती है, और आज तुमने इस परिवार के उसी सिरे को उधेड़ दिया। जा रहा हूं मैं। मम्मी, मम्मी, मुझे पता है इसके पीछे आपका इंटेंशन अपने बच्चों को करीब लाना है ना? अलग रहेंगे तो एक दूसरे की अहमियत समझेंगे, साथ में रहने की इम्पोर्टेंस समझ आएगी। और देखना, खुद एक साथ आएंगे। यही है ना आपका मास्टर प्लान? 30 साल से मैं रोहित के पापा के साथ हूं, वो नहीं समझ पाए, तू कैसे समझ गई? कैसे पढ़ लेती है मेरा मन? बेटी हूं, अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानती हूँ। श्रेया, इतना बड़ा बेड़ा उठा तो लिया है मैंने, पर सच कहूं मैं बहुत डरी हुई हूं। कहीं पास आने के बजाय सब एक दूसरे से और दूर न चले जाए, कहीं सच में मेरा घर टूट न जाए। मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगी। और आप अकेली थोड़ी ना है, मैं हूं ना आपके साथ। तू साथ है तो फिर सब ठीक है। देखना श्रेया, वैभव, रोहित और आदित्य फिर से पहले जैसे एक हो जाएंगे। ये लकीर तो खींची मैंने है, और इसे मिटाएंगे मेरे बच्चे ही। उल्लू, सबसे पहले जा और एक ठंडा ग्लास पानी लेकर आ, और फिर एक चिल्ड कोल्ड ड्रिंक लेके आना। आज बहुत अच्छे मूड में हूं मैं। जय लक्ष्मी मां। रोहित भैया, मैंने सुना है कि घर का बंटवारा हो गया।
तो इतनी रोनी सूरत बना के क्यों पूछ रहा है? पहले हो जाना चाहिए था। भैया आप खुश हैं भाई बहन से अलग होकर? मम्मी ने बंटवारा करके अच्छा ही काम किया है, पर यार उल्लू, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, सुबह उठ के ना उस वैभव की शक्ल देखनी पड़ती है। सेम हियर, मेरी भी वही प्रॉब्लम है। उल्लू, हाँ अंदर जा। तुझे मुझसे प्रॉब्लम है ना बहुत, तो तू घर छोड़ के क्यों नहीं जाता? मैं क्यों घर छोड़कर जाऊं? आप जाइए ना, आपको कोई मिस नहीं करेगा। मैं क्यों जाऊं? वो मेरा भी घर है। पता है मुझे आपको उस घर से कोई लगाव नहीं है, और ये भी पता है कि आपके साथ क्या करना है। क्या करेगा मतलब? यही ये घर का वैल्यूएशन निकालूंगा और आपके हिस्से का जितना पैसा आता है वो पैसा आपको दे दूंगा। उसके बाद आपको जहां रहना है रहिएगा, फिर आप इस घर से आउट। मेरा शेयर खरीदेगा ये? हे, छोटा है ना, छोटा बन के रहे, ज्यादा पैर फैलाने की जरूरत नहीं है। और तेरा आइडिया मुझे अच्छा लगा यार। अब पैसे का इंतजाम करूंगा मैं, मुंह पे मारूंगा तेरे, तेरा शेयर खरीदूंगा मैं, और तू होगा घर से आउट। नो वे, मैं उस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। मम्मी उस घर में ही रहेगी और मैं मम्मी के साथ रहूंगा। क्योंकि क्या है ना, मम्मी को बहुत लगाव है मुझसे। मम्मी को मुझसे भी लगाव है, इसलिए मैं तो नहीं छोड़ने वाला, ना वो घर ना मम्मी को। मम्मी रहेगी मेरे साथ और तू जाएगा घर से आउट। देखेंगे भैया। हाँ हाँ देखेंगे, जरूर देखेंगे। तो बेटा अभी से अपना सामान पैक करने लग जा, क्योंकि मैं तुझे ज्यादा टाइम देने वाला नहीं हूं। ऐसे चुटकियों में पैसों का इंतजाम करूंगा ना? ठीक है भैया, तो लग गई शर्त। जो पहले पैसे अरेंज कर लेगा वो घर पे रहेगा, और जो अपने हिस्से के पैसे नहीं दे पाया वो घर के बाहर। वाह, बहुत खुश हो? कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारे मन की हो गई ना, मिल गया तुमको तुम्हारा हिस्सा। हाँ, मम्मी ने तो कमाल ही कर दिया। सही सोचा उन्होंने। जरा सोचो ना, जो हर बात पे ताना दिया करते थे रोहित भैया और भाभी, अब हमें कोई कुछ नहीं कह पाएगा। फाइनली इस घर में मुझे मेरा हिस्सा मिल गया। इतनी खुशी की बात है, इसमें तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना। बिल्कुल। अरे बोलो ना, क्या करें? अब हमें तो हमारा हिस्सा मिल गया है, हम अपने हिस्से में जो चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा बताओ क्या करें? तो अच्छे काम की शुरुआत तो मीठे से होना चाहिए। अदिति, गाजर का हलवा, बहुत दिनों से मैंने तुम्हारे हाथ का गाजर का हलवा नहीं खाया। प्लीज। ग्रेट आइडिया। और आज मैं वैसे भी बहुत खुश हूँ। देखना, आपके लिए इतना टेस्टी गाजर का हलवा बनाऊंगी ना, अभी गई और अभी आई। जल्दी लाना। हाँ। अदिति गाजर का हलवा बना रही है। इस घर में एक इंसान है जो गाजर का हलवा सुनते उसके मुंह में पानी आ जाएगा, माया जी। वो गाजर का हलवा सुनते ही अपने आप को रोक नहीं पाएगी। अब देखो कैसे ये गाजर का हलवा इस फीके रिश्ते में मिठास लाएगा। शर्त मंजूर है। लेकिन एक मिनट, देख, तेरे ससुर करोड़पति है, तू जाएगा उनके सामने हाथ फैलाएगा, वो पैसे भी दे देंगे तुझे। ये तो चीटिंग हो गई ना भैया। भैया, चीटिंग करना आपकी फितरत में, मेरी नहीं। और जहां तक ससुर की बात है, वो तो आप भी मांग सकते हैं ना अपने ससुर से। चल ठीक है,
तो शर्त की एक कंडीशन है, ना तू अपने करोड़पति ससुर के पास पैसे मांगेगा और ना ही मैं अपने करोड़पति ससुर के पास, और ना ही हम किसी की हेल्प लेंगे। जो भी पैसा जमा करेंगे अपने दम पर करेंगे। डन डील। तो चल देखते हैं कि पहले तू पैसों का इंतजाम करता है कि मैं। अरे अदिति, अरे जल्दी बनाओ गाजर का हलवा। गाजर का हलवा सुन के ना भूख और बढ़ गई है। और सुनो, ड्राई फ्रूट्स थोड़ा हाथ खोल के डालना, मजा आ जाएगा। जीजा जी, किस में डल रहा है ड्राई फ्रूट्स? क्या बन रहा है? गाजर का हलवा अदिति बना रही है। अच्छा, गाजर के हलवे ने तो काम कर दिया। क्या बात है? जाके सासू माँ को बताता हूँ, खुश हो जाएगी। क्या आइडिया लगाया उनके ब्रिलियंट दामाद ने। भाभी क्या कर रही हैं आप? हलवा बना रही हूँ। क्यों? आपको दिख नहीं रहा है मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई है? अभी मैं बना रही हूँ। और हाँ, ये तीनों बर्तन मुझे अभी लगेंगे, आप बाद में बना लेना। मैं क्यों वेट करूँ? तुम बाद में बना ले। अरे मैं पहले यहाँ आई थी। इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, तो पहले हलवा मैं ही बनाऊंगी। तो मैं इस घर की बेटी हूँ। और हाँ भाभी, ये बड़ी बहू वाली दादागिरी ना आपकी यहाँ किचन में नहीं चलेगी। और अब वैसे भी अब घर का हिस्सा हो चुका है और इस घर में और इस किचन में बराबर का हक है। ठीक है, हक की बात कर रही हो ना तुम, मैं भी बताती हूँ। सासू माँ, श्रेया जी, चलिए कमाल की चीज दिखाता हूँ। क्या हुआ? आप लोग देखकर खुश हो जाएंगे। अरे चलिए तो सही, चलिए 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 जल्दी। आइए 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 सासू माँ। हक की बात कर रही थी ना तुम। इन सब सामानों पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये सब सामान ना मेरे पापा ने दिया था, एकदम ब्रांडेड। और ये 3 बर्नर वाला चूल्हा, ये रोहित मेरे लिए लेके आया था। तुम इनमें से कोई सामान यूज नहीं करोगी। हाँ हाँ, रखो ये अपना फूड प्रोसेसर अपने पास। जब ये बर्तन ही नहीं होंगे तो खाओगी कहाँ से भाभी? और वैसे भी ये प्लेट, ये कटोरी, वो चम्मच, वो सब पापा मम्मी के लिए लेकर आए थे। हाथ भी लगा के दिखाओ मुझे जरा उन्हें। तुम्हें क्या लगता है ये सब सामान मैं खरीद नहीं सकती? हर एक कॉल लगाऊंगी ना, मेरे पापा ये सामान तो क्या, खड़े खड़े पूरा मॉड्यूलर किचन बना देंगे। दामाद जी, ये क्या हो रहा है? सासू माँ, इस हलवे ने तो जलवे दिखा दिए। मैं सोचा दोनों में सुलह हो जाएगी, ये तो कैट फाइट कर रहे हैं, मसला और बढ़ गया। हाँ हाँ लगाओ, पापा की बेटी, जिसको फोन लगाना है ना लगाओ, लेकिन यहाँ पे जितना भी सामान है ना किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी मैं। अच्छा, हलवा बनाना चाहती हो ना तुम? ये ड्राई फ्रूट्स, ये पापा मेरे बाहर दुबई से लेके आए थे। और ये लो फैट वाला घी, ये रोहित मेरे लिए लेके आया था। जब ये सब सामान ही नहीं होगा, कहाँ से बनाओगी हलवा? हे माँ, इनका झगड़ा तो बढ़ते ही जा रहा है। वैसे भी मैं अपना महंगा सामान तुम सब पे क्यों लुटाऊं? घर का बंटवारा जब हो ही गया है तो किचन का भी होना चाहिए। आज से सबकी रसोई अलग, जिसकी जैसी हैसियत वैसा बनाए खाना। रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। मैंने सोचा था कमरे भले ही अलग हो, लेकिन रसोई में अन्नपूर्णा मेरे परिवार को जोड़े रखेगी।
लेकिन इन्होंने अब उसका भी बंटवारा कर दिया।